हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस मोटर जो हमारी होती है वो भी एक सिंक्रोनस मोटर ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो इट इज़ अ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्पेशल मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस रिंग एंड इट्स इनसाइड हैव नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है वो जो है वो एक सिंक्रोनस मोटर है। और इसका जो बनी होती है इसमें स्पेशल मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस रिंग से बनी होती है। ठीक है, जो कि इसके अंदर क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है जैसे कि एल्यूमिनियम। ठीक है, मैग्नेटिकली हार्ड क्रोम कोबाल्ट स्टील यूज किया जाता है हिस्टैरिसीस रिंग को बनाने के लिए। ठीक है, ये मोटर जो हमारी वो हिस्टैरिसीस लॉस पर वर्क करती है। ठीक है, जितना ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होगा उतनी ज़्यादा ये उतनी अच्छे से घूमेगी और ये सिंक्रोनस स्पीड पे हमारी घूमने लगती है हिस्टैरिसीस लॉस होने की वजह से। तो हिस्टैरिसीस मोटर इज डिफाइंड एज सिंक्रोनस मोटर दैट हैव सिलेंड्रिकल रोटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस इन रोटर। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, तो हिस्टैरिसीस मोटर है, स्टेटर होता है सिंगल फेज, है ना, एंड रोटर रिंग रोटर होता है, शाफ्ट होती है और शील्डिंग शेडिंग कॉइल होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये हमारा सबसे पहले सेम जो इंडक्शन मोटर होती है सिंगल फेज उसी की तरह होती है। यहाँ पे अपना स्टेटर रहता है, ये हिस्टैरिसीस रिंग रहती है, इसकी स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, अंदर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है और ये शाफ्ट रहती है। अब जो स्टेटर होता है वो हमारा कैसा होता है हम देखते हैं। तो स्टेटर प्रोवाइड सिंक्रोनस रिवॉल्विंग फील्ड फ्रॉम सिंगल फेज। ठीक है, तो सेम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है। Stator of hysteresis motor is designed in particular manner to produce synchronous revolving field from single phase supply. ठीक है, और रोटर जो होता है मैग्नेटिकली मटेरियल ऑफ हाई हिस्टैरिसीस लॉस प्रॉपर्टी का बना होता है जैसे कि लाइक क्रोम कोबाल्ट स्टील। ठीक है, इसका बना होता है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि ये हमारी रन कैसे करती है हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस सबसे पहले इस मोटर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस होता है जो डायपोल्स होते हैं किसी भी मटेरियल में, है ना, जो क्या करते हैं किसी भी डायरेक्शन में अलाइन कर रहे होते हैं मटेरियल के अंदर। लेकिन जब हम उसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, जब अपन उसके सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से उसको क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, तो वो उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब अलाइन होने पर और जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं तो वापस किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, है ना, वापस से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक मिनट यहीं पे समझा देता हूँ। मान लो ये कोई मटेरियल है, ठीक है, अब यहाँ पे जो डायपोल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जब हमने सप्लाई नहीं दी इसको। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, कोई निश्चित इसकी डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में। डायपोल्स जो होते हैं बेसिकली एन और एस पोल के होते हैं। ठीक है, इनमें एन पोल होता है और एस होता है। ठीक है, एक डायपोल के अंदर। ठीक है, तो अगर किसी भी डायरेक्शन में अलाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही अपन इसे सप्लाई देते हैं कोई भी, है ना, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड देते हैं अपन, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो क्या होता है, ये सारे एक ही जैसे हमने कोई से मान लो, है ना, हमने इसे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड दी, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, ये सारे डायपोल्स क्या हो रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में हो जाए, अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए और इसको अपन वापस से डिस्कनेक्ट कर दें, सप्लाई को वापस से हटा दें। ठीक है, तो ये क्या होंगे, वापस से किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों जो डायपोल्स हैं उनके बीच फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होंगे, फिर अलाइन होंगे, फिर अपन जैसे सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे तो फिर अ, किसी भी डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये बार बार मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से इनके बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, हीट डेवलप होती है और हिस्टैरिसीस और लॉसेस होते हैं, तो इसे ही हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ठीक है, अब हिस्टैरिसीस तो हम
हिस्टैरिसीस मोटर में ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा हो, है ना। तो इसके लिए अपन कोवा जो होता है, क्रोम होता है, कोबाल्ट स्टील होते हैं, इनमें हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होता है, मतलब डाइपोल्स की फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा डेवलप होगी, लॉसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसे हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मोटर की वर्किंग को समझने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, हिस्टैरिसीस लॉस समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है, ठीक है, उसका कर्व क्या होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसका कर्व, बी एच कर्व जो होता है, तो यहाँ पे एच होता है, यहाँ पे बी, ठीक है। तो ये होती है एक्सटर्नल में एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, और ये होती है